गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं सुबह सुबह जा रही हूँ चौहान साहब को कपड़े और टॉवल देने, क्योंकि वो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो नानी साहब बीमार हैं, उन्हें देखने जाना है मेरे मामा के यहाँ। और देखिए ये वैभव निकाल रहा है बोरे, क्योंकि भैया का फ़ोन आया है। गेहूँ निकल रहे हैं तो कुछ बोरे कम पड़ गए थे, कोई लेने आएगा तो ये निकाल के रख देता है इनको। ये तो गेट से मेरी चूड़ी मैचिंग हो गई। ऐसा ही गेट है, ऐसी चूड़ियाँ। चौहान साहब यहाँ बहुत लेट उठते हैं। मैं इनको बोल रही थी आप जल्दी से नहा लो और रेडी हो जाओ, फिर चलना है मामूसा की तरफ। और इधर यूवी की मौज हो गई है, कभी मामूसा का लैपटॉप यूज करते हैं, कभी अपना फ़ोन। देखो ईयर लीड लगा के खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स को जोड़ कर। मैं चौहान साहब को बोल रही थी आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, फिर भाग गया है उठ के पता नहीं कहाँ। और आपको मिलाती हूँ, ये मेरे पापा हैं, पापा से। और ये मेरे दादू सा हैं। इनकी माला हटा दी है, शायद वैभव साफ सफाइयाँ ज़्यादा करता है इसलिए उसने हटा दी होंगी। और ये टीवी पे बैठे हुए हैं, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। खेत लग जाते हैं, ये हाईवे हमारे खेत से ही। हाँ, यहीं से हाईवे है हमारे खेतों के। और ये देखिए एक बार फिर से ये दिल्ली मुंबई हाईवे आ गया है। ये गांव के जो दूसरी तरफ के खेत हैं हमारे, उनमें है। वो तो बिल्कुल नज़दीक थे गांव के, ये थोड़ी दूर है। यहाँ भी हमारे खेत हैं और यहाँ हम खेतों में बहुत आते थे, क्योंकि यहाँ एक बेर खाने आते थे हम। और यहाँ चने का साग होता था, उसको खाने आते थे। तो वही मैं अपने छोटे भाई के साथ यादें ताज़ा कर रही थी। वो अपने ही है ना। हाँ। ये वाले खेत हमारे हैं और इधर ये भी हमारे हैं। वो कटाई हो रही है, वो भी है ना। आगे भी इधर उधर ही हमारे ही खेत है। यहाँ ये लास्ट है ना अपना। हाँ यहाँ तक है। हाँ ये वहाँ उस पेड़ तक हमारे ही है, फिर किसी और के है। और इधर यहाँ तक खत्म हो जाते हैं। पूजा को हम अपने साथ लेकर आए थे और ये आ तो गई, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मम्मी के बिना पहली बार घर से आई है। और ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखती है अपनी मम्मी से, कहीं रोएगी तो नहीं। और एक बार इसने रोना शुरू भी कर दिया था, एक बार नहीं 2 बार इन्होंने बच्चों ने इसको रुलाया था जानबूझ के, क्योंकि ये सोच रहे थे यहाँ से कब निकलें। और ये देखिए मेवात में ना ऐसे उपलों से बिटेवड़े बनाते हैं, इन पर ना कलाकृति कर देते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन्स बना देते हैं। ये बहुत देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ मेवात में। ये देखिए ये है रूपा रेल नदी। हमारे गांव से 2 गांव छोड़ने के बाद ये नदी आती है। और ये अब तो इसमें पानी नहीं है, सूख चुकी है। लेकिन जब हम छोटे थे तो इसके पुल के ऊपर से पानी बहता था। हम गर्मियों की छुट्टियों में वापस आते थे मामा के यहाँ से, मुझे आज भी याद है। तो पुल के ऊपर से पानी गुजरता था। मम्मी चला कुछ ये है नगर और यहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस हैं। और जलेबियों का साइज बहुत बड़ा है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं नदवई के लिए, वहाँ से मेरे मामा हैं नदवई के पास में। हम आ गए अपने मामा के गांव और ये 2 पुरानी बैठकें हैं और इनके पीछे न्यू मकान बना लिया है हमारे मामूसा के बेटे ने, यानी कि अंकुर ने। और इस हवेली में अब कोई नहीं रहता, मतलब अनाज वगैरह रखते हैं। सब ने अपने अपने सेपरेट मकान बना लिए हैं। कुछ ने हवेली की साइड में बना लिए तो कुछ पीछे की तरफ, और कुछ मतलब यहाँ से निकल गए हैं, बाहर रहने लग गए हैं। लेकिन एक नानी सा तो हमेशा से ही बाहर रहते थे, 2 नानी सा यहाँ रहते थे। उनके भी बच्चे कुछ बाहर रहने लग गए हैं। और ये देखिए ये पुरानी हवेली आपको दिखाती हूँ। इसके बरामदे में 3 रूम है अंदर की साइड, और 2 रूम पहले ये वाला जो रूम था ये मतलब बीच वाले मामी सा थे उनका था ये, और ये साइड वाला था हमारी मामी सा का था। और इसके अंदर 3 रूम हैं और ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, उधर की साइड खोल दिया गया है इसका दरवाज़ा।
और ये चौक है और यहाँ एक रूम था और इसके अंदर एक किचन था, वो हमारी नानी सा का था। और इस हवेली में टोटल शायद 5 रूम थे और एक किचन था नीचे और 3 चौबारे ऊपर थे और एक चौक था, एक बरामदा, सीढ़ी और गैलरी। और ये जो पौड़ी बोलते हैं उसको शायद पौड़ी ही बोलते हैं, जो एक मतलब हवेली का ये होता है सामने निकलने का सिस्टम वो था। और ये देखिए ये बना रखे हैं चौक वगैरह, पहले की ही शायद बने हुए हैं। और यहाँ से ही एक रास्ता जाता है इधर की साइड। ये जो पुराने रूम है ये भी मतलब यूज करते हैं, जैसे ये पूजा रूम के लिए यूज करते हैं इसको, पूजा रूम और स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं इसको। और ये जो हवेली का ही कमरा है इसको शायद मामी साहब और अभी ये भी अपने हवेली के बेडरूम पीछे का की तरह हिस्सा ही है यूज करते हैं। और ये खेत वगैरह हैं हमारे नानो शाह के, वहाँ ट्यूबवेल वगैरह है। और ये पीछे के हिस्से में रखते हैं गाय भैंसें, और ये गाय भैंसों के लिए बना रखा है। और देखिए इनके भी एग्रीकल्चर का काम है तो सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। इन दोनों फसलें जो उठ रही हैं तो सबके यही हाल होता है जिनके एग्रीकल्चर का काम होता है इन दिनों में। और ये देखिए हवेली के जो बगल वाला हिस्सा है वहाँ न्यू मकान है, और ये जो है ये हवेली का पीछे का हिस्सा है और ये भैंसों के लिए बनाया हुआ है पीछे। और जो न्यू मकान बना है वो इसके सामने, तो मामी साहब वगैरह बैठे हुए थे तो इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो नहीं बनाई। और ये एक नए इधर भी एक नया मकान है और इसको देखो कैसे छेड़ रहे थे ये सब, इसको रुला दें तो यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। यूवी और दुष्यंत का और वैभव का हाँ देखा था क्या तुमने गूगल करके? चलो 15 किलोमीटर दूर है वृंदावन और गोवर्धन, चले तो गोवर्धन और वृंदावन ब्रज भूमि में ही आते हैं। नानी सा से मिलने के बाद आ गए थे हम मंदिर, और ये देखिए सामने तोता बैठा हुआ है कितना सुंदर है। और ये वीडियो बनाई है यूवी ने, तो यूवी को वैसे भी मतलब ऐसे पशु पक्षी और जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और देखिए जैसी उसने बनाई है ना कैमरा हिला हिला के वैसे ठीक है। और यहाँ पर स्थापित हैं बालाजी, और यहाँ 2 नई मूर्तियाँ स्थापित हुई हैं, एक तो अंजना माता की और दूसरी खाटू श्याम जी की। मम्मी ने स्पेशली बोला था कि वहाँ होके आना, खाटू श्याम जी को स्थापित किया गया है। यहाँ शिव परिवार है, मंदिर पुराना ही है क्योंकि पहले था वैसा के वैसा ही है, लेकिन इसमें बस खाटू श्याम जी और अंजना माता को स्थापित किया गया है। और मेरे मामा आते हैं, मतलब ब्रज भाषा बोलते हैं शायद, इनसे ज़्यादा दूर नहीं है, गोवर्धन और वृंदावन भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वैसे राजस्थान में आते हैं। तो ये देखो खाटू श्याम जी की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ स्थापित की है गांव वालों ने सबने मिलकर। और ये है अंजना माता और उनकी गोद में है हनुमान जी। और यहाँ भी अच्छे से दर्शन हो गए हमें खाटू श्याम जी के। और फिर हम आ गए थे घर, मतलब दर्शन करने के बाद मंदिर में घर की तरफ आ गए थे। और घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी, और यहाँ भाभी सा ने बना के रखा था दाल बाटी चूरमा, वो भी काफ़ी टेस्टी। और देखो दाल बाटी चूरमा में ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ उन्होंने हाथ से ही मावा निकाल के डाला था, तो काफ़ी टेस्टी था। लेकिन मैंने सबसे लेट खाया था क्योंकि वहाँ मामी सा ने समोसे वगैरह और नाश्ते में कई चीज़ें खिला दी थी, तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। और मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ सिंपल तरीके से, लेकिन उनके लिए अच्छे से थाली लगती है क्योंकि वो तो घर के जवाई सा हैं, तो मुझे वो वाली वीडियो शूट करनी चाहिए थी और वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि बातों में लग गई मैं। और मैंने बाद में खाना खाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अच्छे से खाऊं, अब जब प्रॉपर भूख लगेगी तभी खाऊंगी, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, सबने खाना खा लिया था। और वास्तव में दाल बाटी चूरमा काफ़ी टेस्टी था, भाभी साहब ने काफ़ी अच्छे से बनाया था। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।